कोई भी इंसान आपके वहां अगर जॉब करने आते हैं तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो सब लोग देते हैं, उसके अलावा क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर, वो फैमिली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बनता है, वो वैक्सीन माइक्रोब्स ने प्रोड्यूस किया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, और उसको बाद में फर्दर प्रोसेस करे, प्यूरिफाई करके आपने उसको छोटी सी बोतल में दिया और उसका डोज लिया आपने। फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी, सारी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगा। कैसे? ये ग्लूटोन फ्री रोटी सुना आपने? ग्लूटोन की फ्री लो, वो क्या है? बायोप्रोसेस। तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि एनिमल को काटना नहीं पड़ेगा, फिश को काटना नहीं, लेना नहीं पड़ेगा, हार्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो लैब में बना हुआ मीट आप कंज्यूम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू सीवी इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर्स और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं करियर और बिजनेस टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी। ट्रू सीवी एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स जॉब सीकर्स इन गेटिंग रेडी फॉर जॉब बाय रेज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज हमारे साथ हैं ऐसे बायोटेक विजनरी जिन्होंने फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे रोशन किया है। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ श्री बायोकेयर ग्रुप, जिनकी लीडरशिप में 1100 से ज्यादा फर्मेंटर्स और 300 से ज्यादा टर्न की प्रोजेक्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो चुके हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर भद्रेश पंखनिया। So first of all, thank you so much for coming. It's pleasure to have you on our show. Thank you very much. It is my pleasure to invite me on the podcast. Thank you, sir. Let me tell you, it is my first experience. Okay. So we thought, चलो let us do that. बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा सा व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। टेक अस थ्रू योर क्विक इंट्रो। Yes. I'm a Dr. Bhadresh Pankharia. I had done PhD in a bioprocess technology and the founder and the CEO of the Shri Biocare Solution Private Limited. We are in a field of bioprocess. जी We're providing a bioprocess solution. I started my career on 1993. I had started. When I completed my master's, the situations, परिस्थिति 93 में इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, सो कंप्लीट करके बैग में डिग्री डाला एंड नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया। जी I got one job in a intermediate manufacturers, chemical intermediate manufacturers, because I had done a MSc in chemistry. So उसके बेस पे वहां पे मिला, बट द कंडीशन इज दैट कि भाई आपको 3 महीना रखेंगे, सैलरी नहीं देंगे, बाद में देखेंगे सैलरी के बारे में। आई डिडंट हैव एनी वर्क, सो ओके चलो लेट्स स्टार्ट किया हमने। तो 1 महीना गया, 2 महीना गया, अभी भाई पैसा तो चाहिए ना, तो नहीं आ रहा था। तो 1.5 घंटे की जर्नी होती थी, ऑफिस टाइम में जर्नी होती थी, तो कई सारे दोस्त बनते थे। तो उसमें से एक दोस्त मिल गया, मिश्रा, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है, मिश्रा, थैंक यू मिश्रा जी, आपकी वजह से आपने मुझे एपीआई इंडस्ट्री में लगाया। बट अगेन वो वहां पे प्रॉब्लम यह है दैट माय फर्स्ट सैलरी 700 रुपीज, बिकॉज अगर आप 700 रुपीज में देखना है कि ट्रैवल कॉस्ट कितना आता है, तो चीपेस्ट ट्रैवल कॉस्ट था ट्रेन। तो एक ट्रेन जाने का कालूपुर स्टेशन, द सेंट्रल ऑफ अहमदाबाद स्टेशन, वहां पे रुकने का आधा पौना घंटा एंड दूसरा ट्रेन पकड़ के वहां पे जाने का। तो उस चक्कर में क्या होगा कि 8 आवर का आपका जो ऑफिस आवर्स होता है, आने जाने में दूसरे 8 घंटे लग रहे या 6 घंटे लग रहे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। अगेन आई हैड टॉक विद द मिश्रा जी कि भाई आपको यार कुछ करो। He introduced me in a Metro Dichem Limited as a chemist. वहां पे वो लोग HS एसिड बनाते थे। तो HS एसिड में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसमें गैस आउट होता है और वो SO2 गैस होता है, SO2 CO2, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग बैक स्टोरी, इट इज अराउंड 35 ईयर्स स्टोरी। तो थोड़ा मुझे इतना भी रिमेम्बर नहीं है, बट हाँ गैस एक निकलता था, एग्जॉस्ट गैस, उसकी वजह से मुझे हेल्थ में बहुत इश्यू होता था।
क्योंकि मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। अच्छा। तो वहां पे हुआ तो 8-10 महीना जॉब किया एंड देन आई रिजाइन। आई मीट मिस्टर एजी सामंत, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एसवी इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पे हुआ और वो लोग प्योरली बायोटेक के इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था उनका। द नेम व्यूअर में बी नोइंग, जो ओल्ड व्यूअर हो गए उनको पता होगा, जो मेरी एज के हो गए, सिग्मा सेंट्रीफ्यूज, अच्छा। द बिग नेम इन द बायोटेक्नोलॉजी। ओके। तो वो सेंट्रीफ्यूज का बिजनेस था उनका मेनली, और उसके अलावा काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी। उन्होंने मुझे हायर कर लिया, बैकग्राउंड था साइंस का, 8-10 महीने का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो दे हैड हायर मी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, बट रीजनल, बिकॉज आई हैव टू हैंडल वर्क फ्रॉम होम। वो तब भी वर्क फ्रॉम होम था, बट वो सेल्स के लिए था। तो had started journey since 1995 to 2004। एसवी इंस्ट्रूमेंट में हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। उस दौरान 2001-2002 के अंदर मिस्टर शिव कौशिक, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन्होंने एक पेपर दिया कि भद्रेश, दिस इज द प्रोडक्ट, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट। देन वो लिफलेट दे दिया मुझे, देन और कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया कंपनी का। उस टाइम पे फर्मेंटर, वो तब कम क्रॉस हुए फर्मेंटर में, बट उतना पता नहीं था कि फर्मेंटर में इतना आगे जाएगा हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद में उन्होंने दिया, तो फिर R&D स्टार्ट किया। R&D इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ऑन द मार्केट रिसर्च स्टार्ट किया। इंडस्ट्री में गए, उसके बाद में हम लोग मिले, यूजर्स को मिले जो एंड यूजर थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट में गए, कंपटीटर दोस्त थे जो, उनसे बात किया, अरे भाई तू फर्मेंटर बेच रहा है, हम भी आ रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे। वैसा कुछ इकट्ठा इन्फॉर्मेशन किया। आई गॉट आइडिया कि सपोज सिग्मा सेंट्रीफ्यूज के सेंट्रीफ्यूज आप बेच रहे हो एज अ डीलर और एजेंट, अगर कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आ गई तो फिर क्या? भाई कौशिक साहब ने तो पैसा कमा लिया, हम एम्प्लॉय का क्या होगा? वो थॉट प्रोसेस आ रहा था। यानी इट मीन्स क्या हो गया कि वो बिजनेस मॉडल जो था कि आपका अगर बिजनेस है और किसी एक कंपनी के ऊपर रिलायबल हो, और वो कंपनी कल उठ के वो डिसीजंस करती है कि भाई एजेंट आज से आप नहीं ये है, या फिर हम डायरेक्टली बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा? सही बात है। तो ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा था मेरे। तो मैंने कई दफे ये डिस्कशन भी किया, मेरे सीनियरों से किया था मैंने। तो उस टाइम पे एक बाद में ड्रीम आया कि भाई जर्मन कंपनी मशीन बना सकती है अच्छे अच्छे, तो क्या इंडियन कंपनी नहीं कर सकती? और जो फर्मेंटर जब हाथ में आया तब ये सब ढूंढा मैंने। तो भाई ड्यू टू द फार्मा बेल्ट, गुजरात इज अ फार्मा बेल्ट, उसमें कई सारे लोग थे जो कुछ एक बना रहे थे छोटे मोटे मशीन्स, तो ये कर सकते हैं, ऐसा एक दिमाग में आया, हाँ ठीक है ये पॉसिबल है। तो एक आइडिया जो आता है, बिजनेस आइडियाज, तो वहां से एक पनपना चालू हुआ कि दिस इज द प्रोडक्ट वी कैन हैंडल। एंड 2004 में आई हैड रिजाइन फ्रॉम द एसवी इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टार्ट बेबी ऑफ श्री बायोकेयर। तो 2004 से हमने ये स्टार्ट किया जर्नी श्री बायोकेयर का। एंड 2004 में जब स्टार्ट किया तो भाई स्टार्टअप है, तो अभी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे स्टार्टअप में, वो 2004 में कहाँ था? वो जो एटमोस्फियर था वो था नहीं ना। बिल्कुल। तो 2004 में क्या, रेवेन्यू तो चाहिए, रेवेन्यू टर्म्स इन प्रॉफिट। आई एम टॉकिंग अबाउट, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, इट इज अ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ रेवेन्यू। वो रेवेन्यू नंबर्स में नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए जी। तो उस टाइम पे 2004 में इनिशियली स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे हम लोगों ने कुछ दूसरे वे निकाले, और जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो मशीन्स बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, तो उसका सब्स्टिट्यूट के हिसाब से कम दाम में बेचना चालू किया, बट मैन्युफैक्चर इज डिफरेंट। तो अगेन मिस्टर सामंत आए लाइफ में, वापिस सपोर्ट किया। तो उस टाइम पे उन्होंने आई थिंक एसवी इंस्ट्रूमेंट छोड़ के प्लास्टोक्राफ्ट को ज्वाइन किया था, अनदर कंपनी, दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रीफ्यूज।
तो उनके साथ में मुलाकात हुआ, तो उनको बोला यार पैसे नहीं है, मशीन बेच सकते हैं, पैसे नहीं है। तो बोले बेचने के बाद दो पैसे, नो एडवांस, ठीक है। तो सामंत साहब अभी ये दुनिया में नहीं है, बट आई बिलीव कि सामंत साहब है, कुछ एक जो मेरे दोस्त है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके पास में बैठा हूँ, तो वन ऑफ दैट एजी सामंत। तो सामंत साहब ने सपोर्ट किया, तो उनके मशीन बेचे, उसमें से प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो फर्मेंटर के बारे में वो आ गया था दिमाग में कीड़ा, तो अभी करे क्या। तो हमारे एक दूसरे दोस्त थे सतनाम सिंह, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। इट इज आई थिंक 2004 में भी दिसंबर 2004 दिसंबर या जनवरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ की कंपनी। मिस्टर अनु भूतानी इज मैनेजिंग डायरेक्टर। उस टाइम पे सिर्फ दो कंपनी थी, एक था साइजेनिक एंड एक था एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दो लोग बनाते थे। एक्सपीरियंस था फर्मेंटर का, नॉलेज था। तो फिर सतनाम सिंह ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे कि आप इनसे मिलके करो। अभी उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे उसको, वो हमारे लिए अच्छा था कि जो अनु भूतानी साहब थे, अभी भी है अनु भूतानी साहब, एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उन्होंने साइन किया अग्रीमेंट, मार्केटिंग अग्रीमेंट, बायो एज करके कंपनी थी। अच्छा। तो बायो एज के साथ में उनका अग्रीमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंदल इक्विपमेंट और बेचेगा बायो एज ऑल ओवर इंडिया। अभी उनसे मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, ही नोज सतनाम। तो सतनाम सिंह की वजह से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो भी नॉन फेस हो गया। तो बोले ठीक है आप करो, बट आपको इनवॉइस रेस होगा बायो एज से, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए। ठीक है। अभी क्या हो गया, प्रॉफिट का जो कट आएगा वो एंदल खुद अपना रखेगा, बायो एज खुद रखेगा और हम भी खुद रखेंगे। तो 3 कट होके मार्केट में प्राइस जाएगा और हमारा डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरर से। तो फिर भी हमें क्या कि उस टाइम पे रेवेन्यू की जरूरत थी, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग। वैसे भी ट्रेडिंग बिजनेस ही कर रहे थे, तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। तो उनके 2 मशीन हमने बेचे अभी थी ना, आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स के अंदर 2 ऑर्डर दे दिए उनको। तो एक मशीन था DDIT नडियाद का और एक था आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। टेक्निकल वर्ड आया है, एक ऑटोक्लेवेबल और एक इंस्टीट्यूट। दिस बोथ आर द टेक्निकल वर्ड, विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो ऑटोक्लेवेबल फर्मेंटर आ गया, तो ऑटोक्लेवेबल फर्मेंटर के अंदर उनको बेचा उन्होंने, उनकी टीम आई। गुरजीत, आई रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय हु हैड इंस्टॉल्ड द मशीन्स इन DDIT, गुरजीत और समथिंग लाइक दैट। तो उसने इंस्टॉल किया मशीन। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने काम किया था जर्मन कंपनियों के साथ में और यहाँ पे आ गया इंडिजिनियस, और वही इंडिजिनियस दिल्ली वाला, सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट नॉर्थन रीजन वाला कल्चर। तो वो हो गया क्या कि कई चीजें मिसिंग हुई। वो जो काम 2 दिन में हो सकता था वो काम 1 वीक तक चला। तो थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। दूसरा मशीन था वो आया, इंस्टीट्यूट मशीन, उसमें भी ऐसे कुछ एक इश्यू था। द वे ऑफ वर्किंग, द प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद में द क्वालिटी, क्योंकि जर्मन के साथ में तो सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने जर्मन मशीन देखा था तो मैं जर्मन के साथ में कंपेयर कर रहा था, तो वो थोड़ा सा इशू हुआ। देन वी डिसाइडेड कि भाई चलो यार अभी यहाँ से क्विट करो आप। बट इन बिटवीन हमने कहीं पे भी ना बायोएज से ना एंदल से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। सो वी हैव अ फ्री हैंड। तो वी डिसाइडेड कि भाई लेट्स स्टार्ट इन अ डिफरेंट वे। फिर हमने री इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस इन SV इंस्ट्रूमेंट्स। We show the product, the indigenous product, we show the market, we know the people. तो re-engineering start किया, and after the 18th month 2006 the first installation has been done by Sri Biocare Fermenter, done by Sri Biocare India. That time we have proprietary firm Sri Biocare India. तो हमारा पहला प्रोडक्ट 2006 में नौशारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने इंस्टॉल किया। तो वहां से एज अ फर्मेंटर मैन्युफैक्चरर या एज ए बायो प्रोसेस सॉल्यूशन हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ वी स्टार्टेड बायो प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। वाह सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही सर। फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड कैसे आपने
खुद यस से बिल्ड किया, पहले यस जॉब की और फिर धीरे धीरे करके वो रियल वैल्यू उस बिजनेस में क्रिएट करना, यस जो आज की डेट में हम सिर्फ इन इन टर्म्स ऑफ नंबर वो वैल्यूएशन सुनते हैं। ये कई साल कंपनी चलती है विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट, बट आपने अपने हाथ से द ये वैल्यू यू हैव क्रिएटेड इज कमेंडेबल। थोड़ा सा हमें मुझे भी और बाकी लोगों को भी, जो आप जो आपकी कंपनी जो काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये जो मशीन्स जो आप लगाते हैं वो मशीन्स क्या काम करती है, और थोड़ा सा हमें फर्मेंटेशन और बायो प्रोसेसिंग के बारे में बताइए। हाँ, फर्मेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस। जी। क्योंकि आजकल सब बायोटेक्नोलॉजी का नाम बहुत सुनते हैं। हम्म। अभी जो बायो प्रोसेस है हम्म। उसमें आप बैक्टीरिया है, पीपल नोइंग वेरी वेल बैक्टीरिया क्या होता है, वो हमें पढ़ने में भी आता था, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया। जी। तो जो बैक्टीरिया होता है, बाद में ईस्ट, ईस्ट भी सबको पता होता है, आई थिंक आपके व्यूअर, हम्म। ईस्ट जो है, ईस्ट काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। जी। तो ये ईस्ट होता है, और एक आपका होता है फंगस। हम्म। तो इसको ये जो स्मॉल टीनी काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, जो ये टीनी काइंड ऑफ आपके ये छोटे जो जीव होते हैं, जी। उसको माइक्रोस बोलते हैं। जो ये टीनी यानी आप देख नहीं सकते। हम्म। हम जहाँ पे अभी बैठे हैं वहां पे भी कई सारे बैक्टीरिया हो गए, हम्म। पर हम देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, माइक्रोस्कोप। जी। तो वो माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो, हम्म। वैसे नहीं दिखाई देगा। तो वो जो बैक्टीरिया या आपका ईस्ट या फंगस, जो जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, वो माइक्रोब्स को जो शुगर कंटेन होता है, हम्म। जो नॉर्मल अपना शुगर होता है, वो शुगर को वो कंज्यूम करते हैं, हम्म। और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनती है, लाइक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम्स होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस है उसको बायो प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द ओके। कॉल्ड बायो प्रोसेस। हम्म। अगर आप हम उसके एग्जाम्पल में जाते हैं, तो हर एक घर में हमारा कर्ड बनता है। जी। उसमें आप कर्ड के अंदर डालते हो बटर मिल्क। हम्म। तो बटर मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। हम्म। आपके दूध में क्या होता है, शुगर। हम्म। आपने शुगर वाली चीज में बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ने वो खाया, और उसके बाद में वो एक प्रोडक्ट बना, जिससे हम कर्ड होता है, हम्म। जो हमारे गर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम्म। उसी तरह से कई सारी चीजें एशियन टाइम से, और अभी करंट सिचुएशन में भी हम लोग हम्म। यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जो हमें पता नहीं है। जैसे हम छोले भटूरे हैं, जी। तो उसमें जो भटूरा होता है जी। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेड से होता है। बनेगा, क्योंकि उसको फर्मेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। जितनी भी ब्रेड्स है उसको फर्मेंट करते हैं। जी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो पिकल्स होता है, हम्म। डोसा होता है, हम्म। इडली होता है, खमन होता है, हम्म। ये सारी चीज़ों का फर्मेंटेशन होता है। हम्म। तो दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस जी। विच इज हेल्प टू रिड्यूस सो मेनी थिंग्स। जैसे आपका हेल्थ अच्छा करना है उसके लिए भी चाहिए, दवाई वगैरह के लिए वो भी चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखिएगा ना फर्मेंटेशन प्रोसेस का, तो कोविड-19 आया था हमारे जी। पूरे वर्ल्ड में। जी। उसका वैक्सीन हमने लिया था। हम्म। तो वैक्सीन कैसे बना था, बायो प्रोसेस से। अच्छा। ठीक है, वो अनदर एग्जांपल, वो हम्म। बायो प्रोसेस से बना था। कैसे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कैसे। अ, उसकी प्रोसेस तो पूरा डेफिनेशन बताना थोड़ा मुश्किल होगा, जी। बट जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बनता है, जी। वो वैक्सीन माइक्रोब्स ने प्रोड्यूस किया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, हम्म। और उसको बाद में फर्दर प्रोसेस करे, प्यूरिफाई करके आपने उसको छोटी वैक्सीन। सी बोतल में दिया और उसका डोज लिया आपने। तो पूरा वैक्सीन इंडस्ट्री है, प्रोबेबली 90% हम्म। फर्मेंटेशन प्रोसेस पे, 10%, 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10% कुछ एक वैक्सीन ऐसी है जो एग बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। एग जो हम एग खाते हैं उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे भी चलती है, बट हम जो खा रहे हैं उसमें नहीं, दूसरा उसका पूरा टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। डिफरेंट। तो 90% वैक्सीन जो बन रही है वर्ल्ड वाइड, कोई भी वैक्सीन हो, छोटे बच्चे में अगर आपका छोटा बेटा है तो उसको लेके जाओगे तो ये वैक्सीन, ये वैक्सीन, ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जी।
तो ये जो वैक्सीन जो बनती है वो बायो प्रोसेस से बनती है। ओके। तो किस तरह की कंपनीज आपकी मशीन यूज करती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि अ, दही बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो तो हम घर में पतीले में डालते हैं और तैयार हो जाती है। नहीं नहीं, वेरी तो गुड क्वेश्चंस। तो फिर आपको वो क्यों, वो आपका पतीला ही क्यों लेते हैं? वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चंस। सी, ये तो हमारा फूड है जो हम कंज्यूम करेंगे। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। अभी मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को आपको ग्रो करना है और उससे कुछ प्रोडक्ट बनानी है। जी। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट मी थिंक, हम्म, कि वो जो आपको व्यूअर को भी समझ में आए। हम्म, ईस्ट बनाना है हमें, हम्म, तो ईस्ट बनाने के लिए हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ माइक्रोब्स है, हम्म, कई सारे हैं, हम्म, उसमें से जो ईस्ट हमें चाहिए वो कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट यानी अकेला अकेला करेंगे करेंगे, उसको। अलग से करेंगे। अकेला करने के बाद में उसको ग्रो करना है। हम्म, तो उसको अकेला करने के बाद में उसको ग्रो करेंगे तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाने के लिए हमें उसको देना पड़ेगा शुगर कंटेंट, नाइट्रोजन देना, प्रोटीन देना पड़ेगा, तो वो खाएगा। हम्म, उसके बाद वो ग्रो होगा। हम्म, अभी एक लेवल तक ग्रो तो छोटे फ्लास्क में हो जाएगा। जी। आपको तो इंडस्ट्री, आपकी तो इंडस्ट्री लगाई आपने ईस्ट की। आपके पास किसी ने बोल दिया कि मुझे 1 टन ईस्ट चाहिए, तो कहाँ से दोगे? इस एक छोटे तपेले में बनेगा नहीं। अच्छा, वो भी ध्यान रखना है कि हमें चाहिए वही प्रोडक्ट, हमें जो चाहिए वही ईस्ट होना चाहिए। तो अगर आपने सपोज कि शुगर, जो शुगर और नाइट्रोजन प्रोटीन्स की जो बात कर रहा हूँ उसको, टेक्निकल वर्ड है उसका मीडिया, जो उसको खाने के लिए, अभी यहाँ पे मीडिया रख दोगे और उसके अंदर ईस्ट डाल दोगे तो ईस्ट के अलावा भी कई सारी चीजें पनप जाएगी उसके अंदर, दूसरे बैक्टीरिया जो हमें जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको एक क्लोज कंटेनर चाहिए, क्लोज कंटेनर, जहां पे ये ईस्ट को ग्रो करने के लिए उसका रिक्वायर एटमोस्फियर, क्योंकि वो भी उसको अगर ग्रो करना है तो उसको भी एक एटमोस्फियर लगेगा। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ये धरती पे रह सकते हैं, हम लोग चांद पे रह सकते हैं, हम लोग मंगल पे रह सकते हैं, तो वो भी तो भाई जिंदा, हम जिंदा इंसान है। वो एक छोटा सा प्राणी है, नन्हा सा प्राणी है जो हमें दिख नहीं रहा है। वो प्राणी को, एक को नहीं, हमें एक से डबल ट्रिपल चौपल करना है ना, तब जाके तो प्रोडक्ट निकलेगा। अगर मान लीजिए 1 लीटर में वो जो ईस्ट है वो आपका 10 ग्राम बन रहा है, बट आपको चाहिए 100 ग्राम चाहिए, तो वो बड़ा कंटेनर होगा। उसके बाद 500 ग्राम चाहिए, उसके बाद किलो चाहिए, 5 किलो, 10 किलो, ज्यादा चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए आपको क्लोज एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज एनवायरनमेंट में वो ही अकेला ग्रो हो पाएगा, कहीं से कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा नहीं सकता है। तो वो जो परिस्थिति आपको बनानी है, तो उसके लिए ये मशीन की जरूरत है। मशीन जो लगेगा, जिसको हम फर्मेंटर या बायो रिएक्टर बोलते हैं, जी। वो लगेगा। ओके। तो ये आपके एप्लीकेशन के ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। सो सबसे पहली मशीन आपने कौन सी बनाई थी? हमने सबसे पहला 2006 में नौशारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 लीटर का बनाया था। 5 लीटर। छोटा सा मशीन था, पहला हमारा हुआ। और आज की डेट में अभी तक हमने 300 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, 11 इंस्टॉलेशंस हुआ है, एंड कुछ एक अराउंड 22 कंपनीज को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी है, हाउ टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अच्छा। यस। सो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपका कंपटीशन बढ़ नहीं जाता है? नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम हमारे मशीन की थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा। वो चीज बनाने की दे रहे हैं ना। अच्छा। जैसे आजकल जैविक खातर चल रहा है, बहुत जैविक खातर के बारे में सुना होगा जी आपने। जी जी। तो जैविक खातर बनाना है तो भाई ऐसे तो नहीं बनेगा ना, आपका बैक्टीरिया भी लगेगा, आपका एसओपी भी लगेगा, कैसे उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो जी। भी तो लगेगा। उसके साथ में आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस लगेगा, उसके मशीनरी लगेगी, उसका क्वालिटी कंट्रोल लगेगा, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डिजाइन लगेगा, तो पूरा लेआउट होगा, तो आपका इंजीनियरिंग भी लगेगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी भी लगेगा।
ये जी सारी चीजें जब लगेगी तो उसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं। तो अच्छा टेक ट्रांसफर इट मींस हाउ टू हम्म टेक, जब टेक्निकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो वो टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस प्रोडक्ट, करने के लिए ना कि मशीन। मशीन करेक्ट तो भाई रेडीमेड आती है, वो हम दे देते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कोई बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो आप बता सकते हो इस मशीन को इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई बिजनेस में है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि इस मशीन के थ्रू आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं चाहे अपना प्रोडक्शन। हाँ, हम लोग बेसिकली बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। बायो पेस्टिसाइड, हम्म प्रोबायोटिक ओके एंड एंजाइम, इंडस्ट्रियल एंजाइम, हम्म एनिमल एंजाइम्स और ह्यूमन कंजप्शन एंजाइम्स। हम्म ये सारी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हम लोग। अभी तक हमारे पास 62 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम्म और वो टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग उनको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कंसल्टेंसी देते हैं। हम्म साथ में उनका यानी आप ऐसा मानिए कि स्क्रैप टू प्रोडक्शन ओके कंप्लीट हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हैंड ओवर करते हैं उनको। हम्म सिर्फ उनको पैसा लगाना है, हम्म दैट्स ऑल। बाकी सारा कुछ हम हेडेक ले लेते हैं। इवन अच्छा तो हम्म उनको जो आपके प्रोडक्शन यूनिट चलाने के लिए जो मैन पावर लगेगा, अच्छा वो भी आप प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड यानी साहब हेल्प ये कर देते हैं, सोर्स यहाँ करते हेल्प हैं। कर देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, हाँ बट अगर किसी बंदे ने हमारे पे ट्रस्ट करके कुछ अमाउंट लगाया है, लगाया कुछ पैसा हम्म लगाया है, फंड लगाया है उसने, हम्म तो उसको ये हेल्प बनना हम्म करना जरूरी होता है। हम्म क्योंकि अगर नॉन टेक्निकल पर्सन है हम्म तो आप क्या करोगे? हम्म तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है। सो क्या ये इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, इज इट वेरी एक्सपेंसिव टू स्टार्ट, और इज इट कोई ऐसा समबडी हु इज फ्रेश पास आउट, या कोई यंग हो, या फिर कुछ दिन ही काम किया हो और वो भी कुछ पैसे जोड़ के स्टार्ट कर सकता है, मतलब व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस सच बिजनेसेस। सी जो भी स्टूडेंट है जी बायोटेक्नोलॉजी का या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से स्केल पे करना है और कौन सा फंड्स है उसके ऊपर है। ओके लाइक जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी फोकस कर रही है। जी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस जब होता है, तब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर का यूनिट डालना है, तो बायो फर्टिलाइजर का अगर यूनिट डालना है तो अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का लगता है इन्वेस्टमेंट। हम्म ज्यादा अगर आपको करना है हम्म तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आपका स्केल कितना बड़ा है हम्म उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। जी और जो आरओआई है वो काफी फास्ट है। आरओआई काफी फास्ट है। यस, काफी फास्ट आरओआई है। सो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने बताया कि बहुत छोटे से उस समय कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी पूंजी आपके पास नहीं थी, बट धीरे धीरे करके आपने ग्रो किया। व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे मुश्किल भरा दौर इस बिजनेस के उसमें क्या था जिसको आज भी याद करके आपको लगता हो कि कैसे मैंने वो टाइम पार कर लिया। हाँ, वो चैलेंज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस तो मुझे कभी आया नहीं है। हम्म मेरे पास पैसा नहीं था, हम्म बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मैंने बोला सावंत साहब ने सपोर्ट कर दिया, हम्म और कुछ दोस्त थे उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, हम्म बट बिजनेस में दूसरे वे से कर दिया। तो फाइनेंशियल उतना मुझे कभी बर्डन्स नहीं आया, कभी भी नहीं आया बर्डन, ऑनेस्टली कभी नहीं आया। चैलेंज तो आया। हम्म पहला मशीन बनाया हम्म 5 लीटर्स का छोटा वाला, 18 मंथ लगे री इंजीनियरिंग में। आप उसको री इंजीनियरिंग बोलो या रिसर्च को बोलो भाई, एक मशीन 5 लीटर की बनाने में 18 महीने लगे। 18 महीने लगे। छोटी सी मशीन है, 18 महीने मुझे लगे। तो आप थर्ड पार्टी से बनवा रहे थे कि खुद बना रहे थे। नहीं, उस टाइम पे कुछ एक चीजें थर्ड पार्टी से भी हो रही थी, कुछ एक चीजें हमारे यहाँ पे भी हो रही थी। भाई इतना पैसा नहीं था ना कि फैक्ट्री बना पाएगी। जी तो काफी कुछ आउटसोर्स कर रहे थे, काफी कुछ इन हाउस हो रहा था, कुछ असेंबल कर रहे थे यहाँ पे अपनी प्रीमाइसिस पे। वो एक पहला चैलेंज था। 18 महीने में प्रोडक्ट बना, हम्म क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इसका प्रोडक्ट आया उसको सीधा कॉपी मार दिया। जी वो तो काम हमने किया नहीं, क्योंकि 18 महीना लिया हमने। हम्म क्योंकि उनका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। हम्म तो वो सबसे बड़ा एक मुझे याद है, 18 महीना लगा। 18 महीने के बाद में वो प्रोडक्ट
बना और इंस्टॉल हुआ, थैंक गॉड वो हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रो करके। दूसरा चैलेंज हमारे पास में आया 300 लीटर का पहला प्रोजेक्ट जो मिस्टर सतनाम सिंह लेके आए थे हमारे पास में, और आज की डेट में सतनाम सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा। यानी 21 ईयर का रिलेशन है मिस्टर सतनाम सिंह से। वो हमारा नॉर्थन पार्ट देखते हैं सेल्स का, चंडीगढ़ से ऊपर का भाग। तो उसमें क्या हो गया कि 300 लीटर का प्रोजेक्ट आ गया, अभी 5 लीटर का बनाने वाला इंसान 300 लीटर में घुस गया, काफी चैलेंजेस आए। प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी दिक्कत आई क्योंकि टीम भी छोटी थी, क्योंकि ये बात है 2007 की। 2004 में कंपनी स्टार्ट की, 2006 में पहला यूनिट बेचा और 2007 में आ गए। अभी 1 साल के अंदर 300 लीटर का आ गया चैलेंज। बट क्या है कि थोड़ा सा मेरा नेचर है कि चैलेंज लो यार, मजा आएगा, क्या होगा देखते हैं। वो 300 लीटर का इंस्टॉलेशन में, इरेक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज आए, बट हमने समहाउ कर लिया। ओके। एक फेलियर हमारा आया, एक गुमप्रो करके कंपनी थी 2022 में। तो वहां पे कुछ एक पहली ऐसी प्रोडक्ट थी जो हाई विस्कस प्रोडक्ट थी, जिसमें हमारे फर्मेंटर 20 लीटर का छोटा सा था, उनके हिसाब से नहीं चल पाया। हमने हमारी फैक्ट्री पे भी काम किया, बट समहाउ वी नॉट सक्सीड अप टू द मार्क। तो उनका जो ऑर्डर वैल्यू था 22-23 लाख था, वो हमने वापस कर दिया, मशीन भी ले लिया, पैसा भी वापस कर दिया। तो अभी तक की हिस्ट्री में, श्री बायो केयर की हिस्ट्री में, 21 साल की जर्नी में 300 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए, 1100 फर्मेंटर इंस्टॉल किए। हम कई दफा सुनते हैं कि भाई ये BMW, फोर्ब्स या कई सारी अपना ये फोक्सवैगन, वो अपनी गाड़ियां वापस लेती है जी मार्केट से। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरह का ये इंसिडेंट हमारे साथ में हुआ, बट ये फेलियर से हम सीखे जी और फेलियर के साथ में आपको सक्सेस स्टोरी भी बताना चाहता हूँ, जी क्योंकि अगर फेलियर वो हो गया तो हमारी कंपनी बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो ब्रेड एंड बटर एक ही है, तो बंद नहीं हुआ है। तो सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि 2007 में हमने पहला 500 लीटर इंस्टॉलेशन किया, 300 लीटर में से सीख के 500 लीटर बन गया हमारा। तो पहला ऑर्डर था, एक कंपनी है बहुत बड़ी, इफ्को, जी IFFCO, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन से। तो इफ्को में पहला ऑर्डर 500 लीटर का 500 लीटर का लिया, और आज की डेट में करीबन करीबन आप समझिए ये हमारा 18 साल का बिजनेस रिलेशन है, और 32 फर्मेंटर हमने इंस्टॉल किया। आज की डेट में भी हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं। तो फेलियर के साथ में सक्सेस भी है। उसके अलावा द अचीवमेंट ऑफ आवर यूजर्स, हमारे एक यूजर से इंदौर में 2001 में हमने डील किया था उनसे, नो नॉट 2001, इट इज 2018 हमने डील किया था। तब भी वो स्टार्टअप थे, अब तो काफी ग्रो कर गए वो लोग। तो 2018 में हमने उनको मशीन दिया था, और आज की डेट में जो काउंट, CFU काउंट बोलते हैं, जो बैक्टीरिया या कुछ माइक्रोब्स ग्रो होता है ना, तो उसका काउंट मेजरमेंट होता है। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी फर्मेंटर लेते हैं, तो नॉर्मली बोल रहा हूँ ये भाई, कोई इसको चैलेंज मत करना, क्योंकि बाद में कंपटीटर दोस्त है ना, वो चैलेंज करते हैं इसमें। तो नॉर्मली 10 पावर टू 12 या 10 पावर टू 14 ही आता है, बट हमारी सिस्टम में 10 पावर टू 22 आ रहा है काउंट, पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया हमारे मशीन में बन रहा है। यानी ये 10, यानी 12 के आगे 10 मिनट है और 22 के आगे 10 मिनट लगा दो, 10 पावर टू 12 और 10 पावर टू 22। तो ये ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि कम कैपेसिटी में ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, तो वो उनको एक बेनिफिट, वो हमारा एक यूजर्स है। तो वैसे 10-15 साल से बिजनेस रिलेशन है, ऐसे तो कई सारे हमारे यूजर्स है। माय क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज 3 ट्रेट आपको लगता है एक एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए, एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल के होने चाहिए, और जो आपको लगता है आपने भी वो फॉलो किया टू कंटिन्यू योर जर्नी और टू रीच जहाँ पे आज आप हैं? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी हम कार लेके निकले, जी उसमें कितने टायर होते हैं? 4
ठीक है, एक पांचवा भी स्टेप नहीं नहीं होता। स्टेपनी को नहीं छोड़ दो आप, स्टेपनी जी। छोड़ दो, जो रनिंग है, जी, चार। 4 टायर होते हैं। कोई भी कंपनी, जी। कोई भी स्टार्टअप, जी। कोई भी एंटरप्रेन्योर, जी। उसका जो है वो इकोसिस्टम है। जी। इकोसिस्टम, ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इकोसिस्टम होता है, जी। इकोसिस्टम में पहले होता है सीईओ, हम्म। या होता है टीम लीडर, या होता है डायरेक्टर, या होता है अपना ऑनर। दूसरा होता है प्रोडक्ट। हम्म। प्रोडक्ट है या सर्विस, जैसे आप लोग सर्विस प्रोवाइडर है, जी। हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कंपनी कर रहा है, जी। कोई ई कॉमर्स कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट होता है। जी। दूसरा होता है प्रोडक्ट। तीसरा होता है उसका टीम। वो टीम चाहे सेल्स टीम हो, हम्म। चाहे आपका R&D टीम हो, हम्म। चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग टीम हो, चाहे आपका HR टीम हो, चाहे या अकाउंट्स टीम हो, हम्म। कोई भी टीम पकड़ कोई भी लीजिए, टीम हो गया। जी। एंड फोर्थ होता है आपका एंड यूजर, हम्म। जो आपका बायर होता है। हम्म। ये अगर आप पूरी सर्कल देखेंगे, चारों को बिठा दो और चारा सर्कल दौड़ दो, हम्म। तो सबको क्या चाहिए? पैसा, हम्म। प्रॉफिट, रेवेन्यू। हम्म। ऑनर का इंटेंस क्या होता है? कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रोडक्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं, टीम का क्या होता है? कितना सैलरी मिलेगा। बायर्स को क्या होता है? इसमें से मैं कितना निकालूंगा। मैंने आपसे अगर ये सर्विस ली या ये निकालूंगा, तो मैं पहले वो कैलकुलेशन करूंगा मेरा प्रॉफिट क्या होगा। करेक्ट। तो चारों को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तीन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रोडक्ट चलेगा तो उसमें से प्रॉफिट आएगा, तो प्रोडक्ट को भी प्रॉफिट चाहिए इनडायरेक्ट वे पे, तभी प्रोडक्ट आगे बढ़ पाएगा। करेक्ट। वो नॉन लिविंग थिंग है, जी। बट प्रॉफिट हम अगर पकड़ दे तो प्रॉफिट है। जी। तो प्रॉफिट अगर आता है तो चारों को प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम एज ए कंसीडर करते हैं फ्यूअल, पेट्रोल। जी। 4 गाड़ी के 4 पहिए, पेट्रोल नहीं है तो कैसे चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कोई भी हो, उसके पास में जो टीम लीडर है या डायरेक्टर है या जो ऑनर है या सीईओ है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, जिसमें इनोवेशन का स्कोप होना चाहिए, मार्केट की नीड होनी चाहिए, एंड देन आपका स्केल अप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट को स्केल अप कर सको। जैसे हमारे फर्मेंटर में स्केल अप की कैपेबिलिटी है, तो स्केल अप कैपेबिलिटी है तो आपके पास में गुंजाइश है कि आप ग्रो कर पाओगे। थर्ड वन, आपकी टीम लीडर, आपकी टीम मेंबरशिप होनी चाहिए, टीम आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो टीम के लिए ऐसा है कि हम अगर मैं मेरी बात करता हूं तो 2006 जो 18 मंथ का जो इंक्यूबेशन पीरियड था, जिसको मैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलता हूं, हमारी टेक्निकल नॉर्म्स, बायोटेक्निकल नॉर्म्स में इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो था, उसमें जो हमने टीम मेंबर लिया था, एक जो था देवजी भाई प्रजापति, थैंक यू देवजी भाई। तो वो उन्होंने डोर ओपन किया की से फर्स्ट डे पे। आज की डेट में वो हमारी टीम मेंबर है, आज की डेट में भी वो हमारे साथ में है, मोर देन 18 ईयर्स, मोर देन 18-19 ईयर्स आज की डेट में भी है। उसके अलावा जब हमारी टीम बिल्डिंग हुई, तो मैकेनिकल टीम बिल्ड में, मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल में हमारे पास जो टीम है, आशा भोई, विजय चौहान, ये जो हमारे जो नाम बोल रहा हूँ, वो 18 साल से टीम मेंबर है कंपनी के। उसके अलावा अगर जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हमने, क्योंकि इनिशियली क्या था कि हम सिर्फ मशीन बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आउटसोर्स करते थे, नॉट कंपोनेंट, कंट्रोल पैनल्स एंटायरली आउटसोर्स होता था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो 3 मेंबर थे हमारे पास में, उसमें से वन ऑफ द मेंबर जिगर पटेल स्टिल आज की डेट में हमारे पास में है, हमारा एम्प्लॉय है, मोर देन 12 ईयर्स। जब हमने री इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, तब हमारे वेंडर थे सेस ऑटोमेशन, चिराग सा, थैंक यू चिराग भाई। चिराग सा आज की डेट में वो मेरा वेंडर्स है, चिराग भाई आज की वेंडर में हमारे सप्लायर है। वेंडर्स अगेन है टीम मेंबर है वो भी आज की डेट में। ऐसे तो कई सारे हमारे टीम मेंबर्स और एम्प्लॉय है, जो टीम मेंबर है वो लॉन्ग टाइम से हमारे साथ में है, ताकि टीम आपकी जो होनी चाहिए, वो टीम आपकी लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आपके साथ में रहती है तो टीम बिल्डिंग होती है। तो ये टीम बिल्डिंग है,
हाउ टू बिल्ड अ टीम। जी। भाई कोई भी इंसान आपके वहां पे जो अगर जॉब करने आते हैं तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो सब लोग देते हैं, उसके अलावा क्या चाहिए? एटमोस्फियर। वो फैमिली एटमोस्फियर होना चाहिए आपका। वो एटमोस्फियर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को उसको लगे ग्रो होना चाहिए। उसको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा टीम में लीडर्स है या जो मेरा ऑनर है या जो मेरा कंपनी का मालिक है वो ग्रो होगा तो मैं भी साथ में ग्रो होगा। भाई उसको भी तो ग्रो होना है, बस बिल्कुल। उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है तभी वो आपके पास में है। जी। तो टीम मेंबर हो गया। फोर्थ हो गया आपके बायर्स। तो आपका बायर तभी ही आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा या सर्विस परचेज करेगा जब उसको लगेगा कि वो आपके उसका डिसीजन उसके हिसाब से वो प्रॉफिट में है, तभी वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करेगा। तो ये पूरा जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है, तो एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर जो रोड है जिसपे गाड़ी लेके निकले हो वो पाथ है, वो आपका पाथ है। 4 टायर आपका टीम है और फ्यूल जो गाड़ी चलाती है। अगर ये 5 में से कोई भी चीज का अगर प्रॉब्लम हो गया आपका, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो क्वेश्चन मार्क में आती है या ऑक्सीजन पे आ गई वो एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपके 4 पिल्लर वो स्ट्रांग होने चाहिए। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास आइडिया है बट आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम लगेगी। टीम और वो आइडिया जो आपके पास में है या प्रोडक्ट है उसको आपको स्केल अप पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें R&D का स्कोप होना चाहिए, वो मार्केट के नीड के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर्स एंड द फ्यूल। आपने बताया था कि आपने PhD की और फिर आप इसमें आए। सो क्या इस लाइन में आने के लिए इज इट रिक्वायर्ड टू हैव अ PhD जब आप किसी को नॉलेज ट्रांसफर भी करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं? आपने क्यों किया और क्या इज इट मस्ट और somebody without it also can do this business? नहीं, PhD का स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2012 में मैं फर्स्ट टाइम गया था अब्रोड। अच्छा। तो कुछ हालांकि बिजनेस टूर था, तो कुछ एक इंस्टीट्यूट में था मैं। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर पढ़ रहा था, ही एज अ प्रोफेसर स्टिल वो पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने बंदे को पूछा क्या है यार ये अभी क्यों पढ़ रहा है, अभी तो खत्म हो गया ना पढ़ाई। बोले नहीं, यहाँ पे एंड तक, यानी जब तक आदमी रिटायर्ड नहीं होता ना तो रिटायर्ड तक पढ़ाई करता है और रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता इंसान। इट्स वेरी गुड। सो उस टाइम पे मेरा दिमाग में चला कि यार मास्टर तो हो गया, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कुछ अभी आगे और पढ़ाई करते हैं और बेटर प्रोडक्ट करते हैं और बेटर फ्यूचर करते हैं और बड़ी कंपनी करते हैं जी। तो वो मैंने 38 इयर्स की एज में PhD स्टार्ट किया। वो हमारे एक दोस्त के दोस्त थे US में, तो उनके साथ में हमने, वो मेरे गाइड बने और आफ्टर 9 इयर्स आई गॉट अ PhD। और उस दौरान मैंने अपनी खुद की लैब बनाई, R&D किया, उनके सारे रिपोर्ट सबमिट करता था, उनके साथ मीटिंग होती थी हमारी एंड वी हैड डन द PhD। सो ये मैं जितने भी यंग जनरेशन है ना उनको बोलता हूँ कि यार बिजनेस करो या जॉब करो, पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ोगे तो हो सकता है, अगर छोड़ोगे तो कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं है, बट अगर आप करते हो तो एडवांटेज ही एडवांटेज मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा एडवांटेज। बिल्कुल सही सर। आई थिंक द पर्सन शुड बी ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। और वो अच्छा लर्नर होना ही चाहिए, हर एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा लर्नर होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर अभी आगे का फिर क्या प्लान है? व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट हमारा जो मूव है वो जैसे आई थिंक हमारा डिस्कशन नहीं हुआ पैटर्न के बारे में। वी हैव 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। वन ऑफ दैट एजिटेशन एंड एरिएशन विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन OTR, वो 4 पैटर्न है हमारे पास में। कुछ 3 डिजाइन पैटर्न है, एक सिंगल यूज बायोरिएक्टर। ये सिंगल यूज बायोरिएक्टर उसका बड़ा ब्यूटी स्टोरी है। व्हेन वी अप्लाई ना तो बड़ी बड़ी कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। यानी जब आप पैटर्न अप्लाई करते हो
तो वो जैसे हमारा केस नहीं चलता उस तरह से वहाँ पे हियरिंग होती है। हम्म, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है आपकी टेक्नोलॉजी पे तो वो ऑब्जेक्ट करेगा, वो उसको ऐसा लगेगा कि आपका पैटर्न में उसका कॉपी किया है तो आपको ग्रांट नहीं होता। पैटर्न ग्रांट तभी होता है जब आपका इनोवेशन होता है, अदरवाइज कभी भी पैटर्न ग्रांट नहीं होता। एंड वी आर फॉर्चुनेट, वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर एशिया पैसिफिक हम्म, विच हैविंग अ सिंगल यूज बायोरिएक्टर पैटर्न, उसको कमर्शियलाइज करना है। दैट इज माई ड्रीम। सेकंड हमारा अभी जो चल रहा है कि मेरा एक बुक पब्लिश हो चुका है थ्रू द आईआईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईपी एक है, और उसमें एज अ एडिटर एक रोल मेरा था, एडिटर के हिसाब से एक मेरा रोल था। बट अभी फुल फ्लेज में मैं बुक कुछ पब्लिश करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि ये बायो एंटरप्रेन्योर जो बनने का जो उनका जर्नी स्टार्ट होना है या होने वाला है या सोच रहे, उसके लिए कुछ एक बुक का मेरा ऐसा है कि भाई प्लानिंग है कि चलो भाई बुक लिखते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड वगैरह पे, एंजाइम्स वगैरह पे, टेक्नोलॉजी पे कुछ अलग है, ताकि वो जो एंटरप्रेन्योर है उनको पढ़ के थोड़ा समझ में आए, थोड़ा जी उनका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल सर। तो सर, it was an amazing discussion. We are now towards our last question. Uh, it's been a great 32-year journey. बहुत सारे ups and downs आपके रहे। Yes. क्या टेक अवे रहे इस जर्नी के लिए which you would like to share with our future entrepreneurs? जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, फेलियर चैलेंजेस बहुत कुछ आए, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो फेलियर है ना, इट्स अ पिल्लर फॉर सक्सेस। जी तो आपका फेलियर है वो आपको एक स्टेप्स बना रहा है आपके सक्सेस के लिए। तो कभी भी फेलियर को आप उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, जी और वो फेलियर को आप एज अ स्टेप लो, हम्म, और आप फेलियर को एज अ चैलेंज लो कि फेलियर क्यों हुआ, हम्म, और उसके बाद में उसको कंसिडर सक्सेस में करो, जैसे हमने किया है। 2021 में फेलियर दो फेज किए, 2020 2021 में, एंड स्टिल वी आर सक्सेस, वी हैव अ लॉट ऑफ यूजर्स, दे आर सक्सेस, विच इज अ सक्सेस स्टोरी। और हालांकि हमारा भी सक्सेस स्टोरी है, 300 प्रोजेक्ट खत्म करके बैठे हैं, 1100 नंबर्स हमारा है, और अभी काफ़ी कुछ आगे कर रहे हैं हम लोग। और इफ़ वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल यूज बायोरिएक्टर, देन वी आर द फर्स्ट कंपनी जो सिंगल यूज बायोरिएक्टर बनाएगी। अभी तक कुछ एक लोगों ने बनाया है, बट वो छोटे पैमाने पे बनाया है, और हमारा टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। कुछ एक दो कंपनी ने स्टार्ट किया है, एग्री वो किया है, जी बट हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में पहली कंपनी बनेगी हम लोग। तो great. ये कुछ है। और बाकी सक्सेस एंजॉय करो, फेलियर एंजॉय करो, बोथ द थिंग यू हैव टू एंजॉय। तो दिस इज द व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माय जर्नी। And this is the message to the people. They should be, comfortable with the failures also. ये एक पैकेज होता है सक्सेस का और they फेलियर का। have to ready for failure, बी रेडी फॉर द या फ्यूचर। दे हैव टू रेडी टू फेलियर। सेकेंड चीज ये है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट या जो भी कुछ प्रोडक्ट का या सर्विस का, तो वो प्रोडक्ट या आपका सर्विस है वो क्या नीड है मार्केट को, पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, नीड है। क्योंकि मैंने देखा है कितने सारे स्टार्टअप है ना, उनका खुद का प्रोडक्ट उसको ब्यूटी लगता है। एक कहावत है कि माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, जी पर लेट देम जज बाय डिफरेंट पीपल, या कि भाई आपका बच्चा ठीक है कि नहीं है, आपका बेबी ठीक है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट जो है उसका इनोवेशन भी बहुत अच्छा होता है, जैसे हमारे साथ में भी एक हुआ है। हमने बायो सर्फेक्टेंट का काम किया, हमने स्टार्ट किया, हमने प्रोडक्ट भी बना दिया, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बट कमर्शियल वैल्यू जो है वो बायो सर्फेक्टेंट $12 में बिकता है, और जो केमिकल सर्फेक्टेंट है वो $1 में बिकता है। तो $1 वाला क्यों $12 से क्यों वो करेगा आपका, सही बात वो क्यों प्रोक्योर करेगा। तो वो एक चीज है कि आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखने में अच्छा है, जो भी कुछ है आपके हिसाब से ठीक है, बट मार्केट के हिसाब से ठीक है या नहीं, बिल्कुल। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट यस, जरूर होना चाहिए। तो वो आपको देखना है। देन सेकंड आपको देखना है कि भाई आपका टीम मेंबर आपके साथ लंबे होने चाहिए। वो लंबे होने के लिए आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू थिंक ऑन दैट। सर, आपने डिस्कशन के बीच में बोला था कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट फिट हो, लोगों को उसकी ज़रूरत हो। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि बायो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में ज़रूरी है,
And what is the future of bioprocessing? सर आज की डेट में अगर आप किसी से बात करेंगे ना तो फ्यूचर क्या है? एआई, जी। आईटी, हम्म, और सेकंड तुरंत ही आता है, यू जस्ट सी द गूगल, तुरंत ही आता है बीटी, बायोटेक्नोलॉजी। ओके। बायोटेक्नोलॉजी का अगर जो हार्ड है ना वो है बायोप्रोसेस। मैं हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसमें कई सारे लोग एग्रीड भी हो गए, नहीं भी एग्रीड हो गए, कोई बोलेगा जेनेटिक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ हार्ड ऑफ द बायोटेक, एग्रीड, बट स्टिल आई एम बिलीव, इट इज माय पर्सनल बिलीफ कि बायोप्रोसेस जो है वो हार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी, सारी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगा। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं कैसे। फ्यूल है अभी पेट्रोल डीजल, हम सुन रहे हैं ना, खत्म होना खत्म होना। जी जी। बायोफ्यूल आया मार्केट में, हम्म, बायोफ्यूल आ चुका है मार्केट में। अल्कोहल का 15% ब्लेंडिंग बोल दिया गवर्नमेंट ने, आ गया बायोटेक्नोलॉजी। हम्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कोविड-19 में वैक्सीन बना, हम्म, भाई वैक्सीन नहीं होता तो क्या होता, बायो प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता। हम्म, इट मीन्स वैक्सीन भी जरूरी है, उसके साथ दवाइयाँ भी जरूरी है। अगर आप देखते हैं ना तो ये डिटर्जेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशंस, तो हमें कई दफ़े जलन सी होती है उसमें। कई दफ़े होता है कि हमारे हाथ अगर बार बार कोई अगर कर रहा है, जैसे होटल इंडस्ट्री वगैरह में है, तो जी। उसको हाथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। करेक्ट। अगेन द एंजाइम्स कम्स इन अ मार्केट, हम्म, एंजाइम आएगा। सर अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो एक आदमी की ज़रूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान। कुड यू बिलीव, तीनों चीज में बायोटेक्नोलॉजी आएगा, कुछ एक जगह आ चुका है और आएगा। कैसे? हम्म, ये कपड़ा पहना है, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोप्रोसेस से बना हुआ लेदर मार्केट में आ चुका है, हाँ। करेक्ट। बराबर है। जी। रेशमी कपड़ा आ चुका है या आएगा, रिसर्च चल रही है, तो मोटे पैमाने पे प्रोडक्शन होगा। हम्म, ठीक है, कपड़ा हो गया। हम्म, रोटी, ये ग्लूटोन फ्री रोटी सुना आपने, ग्लूटोन जी फ्री लॉट, वो जी। क्या है? बायोप्रोसेस। हम्म, ठीक है। ब्रेड, हम्म, आप फ्रिज अपना ओपन करो, ब्रेड, पाव, हम्म, चीज, हम्म, बटर मिल्क, क्या है सब? करेक्ट। ठीक है, ये आई हुई चीज है। हम्म, फ्यूचर क्या है? और भी आएगी। नहीं, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर की बात करते हैं। हम्म, ये लैब मीट की बात सुनी होगी हाँ आपने, जी हाँ जी। प्लांट मीट, लैब मीट, एनिमल मीट, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो आपके बायोरिएक्टर्स में बनता है। हम्म, ठीक है, प्लांट, इधर प्लांट मीट तो आ चुका है छोटे पैमाने पे, एनिमल मीट पे काम चल रहा है। हम्म, और हमने भी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, अच्छा। वो लैब मीट बनाती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करके हम बने बैठे हुए हैं। हम्म, तो वो फ्यूचर में ऐसा होगा कि एनिमल को काटना नहीं पड़ेगा, फिश को काटना नहीं लेना नहीं पड़ेगा, हार्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम्म, वो लैब में बना हुआ मीट आप हम्म, कंज्यूम करेंगे। खाना हो गया आपका। हम्म, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान में आते हैं, तो मकान में जो ईंटें बन रही है अभी, जो ईंट को पता नहीं आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ईंट, ईंटी कहते अच्छा ईंट ही कहते हैं, ठीक है। तो ईंट का जो प्रोसेस है अगर आप देखेंगे गांव में, तो भट्ठी लगी हुई होती है, हैं। हाँ जी जो मिट्टी होती है उसको बना के उसके अंदर पकाते हैं। जी। कुछ एक एंजाइम्स है जो उसको कुछ भी किसी मिक्स करो और लगा दो और हो गया, बन गया ईंट। अच्छा। यस। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यानी मेट्रो सिटी और सब जगह पे बिल्डिंग्स बना दिया, 20 माला, 25 माला, 50 माला बिल्डिंग बना दिया। प्रॉब्लम क्रैक, क्रैक होता है ना दीवारों पे। जी। तो ऐसा कुछ एक बैक्टीरियाज है जो वो ही खाता है, सीमेंट खाता है और वो भर देता है कंप्लीट। ठीक है। उसके अलावा अगर आप जाओगे तो पेंट्स, हम्म, आई थिंक नेरोलक पेंट का तो हेड चालू हो गया है, हम्म, बैक्टीरिया फ्री वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वायरस फ्री पता नहीं क्या क्या हम्म, बोलते हैं, वो चालू हो गया। नेरोलक पेंट्स, पेंट्स हो गया आपका। हम्म, देन आपका ड्रेनेज, हम्म, ड्रेनेज में पता है कुछ एक टाइम के बाद ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहां पे भी आजकल बैक्टीरियाज आने लगे हैं कि अंदर पोरिंग करो तो क्लीन। हम्म, ठीक है, तो आपका रोटी, कपड़ा और मकान। हम्म, अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा एटमोसफियर चाहिए।
नदी नाला साफ करने के लिए भी आजकल है बैक्टीरिया, और अभी फ्यूचर में आएगा, वो भी हो गया। एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के अंदर भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो गंदी स्मेल लेके अच्छी स्मेल करेंगे, वो भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना नॉर्थन साइड का क्या है, वो आपका आई थिंक नवंबर दिसंबर में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हो जाता है। बहुत ज्यादा होते हैं। वो किसकी वजह से होता है? जो परली जलाते हैं। यस, पल्ली में से ऐसा अभी रिसर्च चल रहा है, कुछ एक ने काम किया है, कुछ कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो पल्ली को जलाना नहीं पड़ेगा, पल्ली के ऊपर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजर में। अभी जो रिसर्च चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि लॉन्गर ड्यूरेशन रखना पड़ता है, और फार्मर रेडी नहीं है कि भाई वो 8-10 दिन तक रखेगा वो, क्योंकि उसको तो दूसरा फसल उगाना है, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो एनवायरनमेंट हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया आपका, ये खेत खलियान में बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड सब लगे हुए हैं। फूड हो गया, तो रोटी कपड़ा मकान सब जगह पे आ गया, और भी कई सारी जगह पे रिसर्च चल रहा है। अभी फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको भाई कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको, ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि भाई आपको जल्दी ठीक होना है, तो पर्सनलाइज मेडिसिन आएगा, वो भी बायो रिएक्टर में होगा। पर्सनलाइज मेडिसिन, आपको यही मॉलिक्यूल्स इम्पैक्ट कर रहा है, तो वही मॉलिक्यूल्स खाओ और जल्दी फास्टर रिकवर के जाओ। फ्यूचर में ये भी आएगा कि आपने 100 ml का प्रोटीन ले लिया, आपका पूरा मील आ गया 100 ml में, आपके पास टाइम नहीं है लंच लेने का, बैठ के डब्बा खोल के खाने का आधा घंटा नहीं है, तो एक छोटा सा आएगा प्रोबायोटिक, ओपन करो ले लो। हाल की पोजीशन में कई सारे डॉक्टर्स है वो प्रिस्क्राइब करते, उसमें प्रोबायोटिक भी देते, तो वो तो अभी मेडिसिन में हो रहा है ना, वो फूड में भी आएगा, आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में भी आएगा। तो बायो प्रोसेस है वो, अगर आम इंसान देखेगा तो उसकी लाइफ में लगा हुआ है। और अभी भी जितने भी कई सारी प्रोसेस है जो केमिकल बनाते हैं, कई सारी प्रोसेस, वो सारी की सारी प्रोसेस, सारी तो नहीं बोल सकते, कुछ एक प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनना स्टार्ट होगी, कन्वर्जेशन स्टार्ट होगा धीरे धीरे धीरे। बाद में आपका गंगा अभियान चल रहा है, तो उसमें भी रोल है बायोटिक का, उसमें भी कई सारा जो नील होती है ना ऊपर लगा हुआ जो, तो उसको दूर करने के लिए कुछ एक बैक्टीरिया है जो स्प्रे करते हैं तो वो खा जाते हैं और क्लीनिंग होता है, तो ऐसा भी हो रहा है। ऐसी भी कई सारी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, अपने यहाँ पे कम है, यूरोप वगैरह में थोड़ा ज्यादा चल रहा है उसका, अपने यहाँ पे थोड़ा कम है, बट यस ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर इंडस्ट्री में अगर किसी को आना है तो या आईटी बीटी दो ऑप्शंस है, बाकी कई सारी होगी, बट आईटी बीटी भी है, और उसमें सबसे ज्यादा आईटी बीटी चलता है। तो फ्यूचर के लिए ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली हमारा भी फ्यूचर रहेगा ब्राइटर। बिल्कुल। सो दिस इज द थिंग्स। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला, तो आई एम वेरी श्योर दैट व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आई होगा। होप व्यूअर्स को थोड़ा सा उसमें से नॉलेज मिले, बिल्कुल सर। और आई एम रियली ग्लेड टू प्लेजर कि मुझे आपने इनवाइट किया। बिल्कुल सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर बुक, और जब भी आप पब्लिश करोगे आप बताइएगा, विल पुट द लिंक इन द बायो सो दैट पीपल कैन एक्सेस इट। थैंक यू सो मच सर फॉर वेटिंग, इट वाज प्लेजर। तो दोस्तों ये था हमारा इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद डॉक्टर भद्रेश बखरिया, जहां हमने देखा कैसे इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करके इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सेटअप किया, वो भी बिना किसी फंडिंग के। उम्मीद है आपको इनकी जर्नी से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। बूटस्ट्रैप बिजनेस यानी बिना फंडिंग के बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके लिए हमने एक कोर्स भी बिल्ड किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये आपको वो बिजनेस हेल्प करने में मदद करेगा। डू चेक द सेम इन अवर कोर्सेज सेक्शन ऑफ truecv.com, और ऐसे ही इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन के लिए हमें फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।